ये है पेरी भाई का यहाँ छत। कुत्ता बहुत अच्छा ओ तेरी हुई। बस बस यार बस 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 बस। तो ये है पेरी भाई का सेटअप। कबूतर खुले हुए हैं कुछ। सेटअप बहुत ज़बरदस्त बनाया है उन्होंने, बहुत ही प्यारा। काफ़ी पैसा खर्च किया है और सॉलिड चीज़ बनवाई हुई है। पूरे तौर तरीके से इन्होंने स्लाइडर डोर रखे हुए हैं और ऊपर का सेटअप लाइटों का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। और आगे पीछे का जो व्यू है वो भी ज़बरदस्त है। छत के ऊपर चढ़ के व्यू बताएंगे। तो ये हैं हमारे पेरी भाई और ये हैं हमारे दीपू भाई। दोनों की जोड़ी है जय और बीरू वाली। तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी। राम सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो आज का जो ये चेहरा है पेरी भाई। तो पेरी भाई इंट्रोडक्शन आप ही शुरू करिए वीडियो की स्टार्ट में। जी राजू भाई, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। तो आपका वेलकम है राजू भाई। आप हमारे छत पे विज़िट किया। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि आप हमारी छत पे आए, तो फाइनली आप आए। और आपको मुबारक है, आपने नया यूट्यूब चैनल जो बनाया। हम दुआ करते हैं कि ये आसमान की ऊंचाइयों को छुए। तो पेरी भाई ये नाम तो हमें पता है। पेरी भाई आपका नाम क्या है और आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो? जी राजू भाई, हम MM के पार्टी से बिलोंग करते हैं, मलिक मुबशर होकर पार्टी। हमारे उस्ताद जी का नाम है उस्ताद बिलाल अहमद। बिलाल अहमद। तो एक साइड पे बिलाल अहमद जी का फोटो भी लगा देंगे हम। तो ये इनके उस्ताद हैं बिलाल अहमद जी। तो ये श्रीनगर में रहते हैं? जी श्रीनगर में रहते हैं। ठीक है, उस्ताद से हमारा बड़ा प्यार है। तो हर बात पे हमें सपोर्ट करते हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल दुआ बिल्कुल। करेंगे उस्ताद जी की कृपा से, उस्ताद जी की दुआ से हम आने वाले सालों में अच्छा काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं हमारे पेरी भाई और इसी के साथ हम जोड़ते हैं अपने दीपू भाई को भी बिठाते हैं साथ में। इनका नाम डाल दिया हमने जय और वीरू। दोस्तों नमस्कार। तो आज हम मुलाकात करा रहे हैं जय और वीरू से। इनका नाम हमने जय और वीरू डाल देना है। तो ये हैं हमारे पेरी भाई और ये दूसरे हैं दीपू भाई। तो रब इनकी जोड़ी को लंबा चलाए। आज हम इनके कबूतरों का भी शौक करवाएंगे आपको। तो कोई गपशप भी मारेंगे। तो शुरू करते हैं। और पेरी भाई जी क्या हाल चाल है आपका? राजू भाई, आपका वेलकम है, आप हमारे छत पे आए। तो दीपू भाई जी आप सुनाइए आपका क्या हाल चाल है? नमस्कार राजू भाई, हम भी ठीक है, आप सुनाइए कैसे हैं? बस ठीक ठाक हम भी। तो शुरू करते हैं। पेरी भाई से पूछते हैं दो चार बातें। पेरी भाई जी ये कबूतरबाजी आप कब से शुरू कर रहे हो? कब से शुरू की है? कबूतरबाजी राजू भाई 2012-13 में शुरू की थी। तो 2012-13 में 13 साल हो गए कबूतरबाजी करते। 13 साल। तो दीपू भाई तब से आपके साथ जुड़े हैं या बाद में आए हैं? हाँ, दीपू भाई को भी मेरे साथ 10 साल हो गए हैं। 10 साल? हाँ, क्या 10 साल बात है दीपू भाई जी, ये बहुत बड़ी बात 11 है। साल हो गए हमको। 10 साल। आज के ज़माने में 2-4 साल जारी निकालना बड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन 10 साल बहुत होते हैं। बहुत अच्छी बात है। दीपू भाई वही है ना राजू भाई, कोई अगर ईमानदार है, जिसका दिल साफ है, तो वो पूरी उम्र भी आपके साथ चलेगा। जिनके दिल में बेईमानी है, चेहरे पे कुछ और, दिल में कुछ और, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो 2 दिन भी नहीं चल सकते। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो बाकी रहा सिलसिला बाजियों का। तो बाजियाँ खेलते कितनी देर हो गई? बाजियाँ खेलते भी राजू भाई 12 साल तो हो ही गए हैं हमें। पहले साल ही में जब 6 महीने कबूतर रखे हुए हो गए तो मैं बाजी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। तो तब से हम कंटिन्यू खेलते। बीच में 1 साल 2 साल नहीं खेली हैं, तो बाकी हर साल हम कंटिन्यू खेलते हैं। तो जो पहले की बाजियों का टाइम था और आज की जो बाजियाँ होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है? पहले राजू भाई जैसे पहले कबूतरबाजी होती थी, अगर आपकी छत पे अगर कोई 2 भी कबूतर उड़ते थे तो आप बाजियाँ लगा देते थे। उसी एक कबूतर पे भी आप बाजी बिन कर सकते थे, क्योंकि जब वो टाइम था तो 5-5 कबूतर उड़ा करते थे। तो तब रूल रेगुलेशन सख्त नहीं हुआ करते थे, तो बाजियाँ उड़ा करती थी। तो लेकिन जो आज का टाइम है, आप हर कबूतर की कीमत हो गई है। पहला जो टाइम था कि लास्ट कबूतर जो आएगा तो आप बाजी बिन कर लेते थे।
तो उसमें एक ही कबूतर की अहमियत रह जाती थी। लेकिन जो आज का टाइम है इसमें हर एक कबूतर इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हर एक कबूतर का टाइम आपका काउंट होता है। तो पहले बॉर्डर सिस्टम नहीं होता था, जैसे 6 से 10 आ गया, 6 से 11 बॉर्डर आ गया। तो पहले तो मतलब ये था कि जैसे आप स्टीरॉइड्स की बात कर लूँ, मैं थोड़ा अगर टेबलेट्स वगैरह की बात कर लूँ उस साइड जाऊँ, तो आप 5 कबूतर को भी थोड़ा भर के स्टीरॉइड्स वगैरह दे दोगे तो वो आपका अगर तुक्का भी लग जाए, मैं तुक्का बोलूँगा, तुक्का भी लग जाए, 5 में से कोई एक भी टाइम निकाल के आ गया तो आप बाजी जीत सकते थे। लेकिन अब वो टाइम चला गया। अब आपके अगर 11 कबूतर उड़ रहे हैं, 7 कबूतर उड़ रहे हैं, एवरेज सिस्टम चल पड़ा, तो आपके सारे कबूतर का हर एक कबूतर का टाइम काउंट होना, तो सभी कबूतर आपके ज़रूरी हैं वापसी आना। तो अब मुश्किल हो गया, पहले जैसे कबूतरबाजी काफ़ी मुश्किल हो गई है, टफ हो गई, कंपटीशन तेज हो गया कहने का बहुत मतलब। ज़्यादा टफ हो गया। तो एक चीज मैं और पूछूंगा, आपकी नज़र में जो पहले 1 to 1 होती थी ज़्यादा, आजकल तो 1 to बहुत कम हो गई हैं, 1 to 1 खेलना सही है या कंपटीशन जो होते हैं वो खेलना सही है? नहीं राजू भाई, 1 to 1 में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहला होता था कि 1 to 1 जो होती थी मोहल्ले में आपस में होती थी, लागतबाजी चलती थी, तो 1 to 1 खेला करते थे। लेकिन जो अब आज का ज़माना, अब आप देखो कि लाखों रुपए के लोगों ने जोड़े बनाए हुए हैं। तो पहले तो होता नहीं था, पहले होता था कि चिड़ी मारी करके कबूतर पकड़ लिया ना, तो इतना पैसा भी नहीं होता था। अब लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट करके अपनी दड़बे बनाई हैं, खुड्डे बनाए हैं, तो 1 to 1 खेलना आजकल लगता कि बेवकूफ़ी है। और टूर्नामेंट बेस्ट है। टूर्नामेंट में अगर जैसे 1 to 1 में आपने जितनी मेहनत करनी है, टूर्नामेंट में भी आपने सेम ही मेहनत करनी है। तो मेरी राय ये है कि टूर्नामेंट बेस्ट है, क्योंकि उसमें अच्छे उस्तादों से आपको भिड़ने का मौका मिलता है। अच्छे उस्तादों से भिड़ने का ये है कि अगर आप हार भी जाते हो 10 घंटे 20-30 घंटे उनसे पीछे भी रहते हो, तो कोई बात नहीं है, आप कल को बता सकते हो कि किसी को, यार हम फलाने उस्ताद से हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चैंपियन बंदों के साथ आपने कप खेला है, तो बिल्कुल बिल्कुल हारोगे भी तो कल को आप भी चैंपियन बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के बारे में दीपू भाई आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं? जो भाई ने कहा हमारी भी सेम ही सोच है। अगर सेम सोच है हमारी तो तभी साथ में चल रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। तो प्यारी भाई, जितने आज तक कंपटीशन हुए हैं, हाँ जी। मैं 1 to 1 बाजियों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद 1 to 1 बाजियों में बैन करने के चक्कर में हूँ। मेरा कोई भी बंदा 1 to 1 नहीं खेलता, ना मैं खेलता हूँ, खेले में ना ही मैं अपने शिगिर्दों को बोलता हूँ भाई आप 1 to 1 खेलो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सख्त मना किया हुआ है। हाँ, कोई ज़्यादा ही फोर्स कर दे तो फिर वो भी मैं अपनी छत पे नहीं खेलता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे शिगिर्दों से खेल। दिलजीत का गाना आया था, पहले बोली दानी फिर पीछे हटी दानी, बस बस पहले बस, बोलते ही नहीं तो दूर छोड़ते ही नहीं, बिल्कुल बस बिल्कुल। वही साहब है। तो बहुत अच्छी बात है। तो आज तक आपने कितने कंपटीशन खेले हैं? मैं 1 to 1 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपटीशनों की अगर बात। आप 1 to 1 छोड़ देंगे तो टूर्नामेंट आप भी मुझसे ज़्यादा उस्ताद हैं, सीनियर उस्ताद हैं हमारे। आपको पता है ये 3-4 साल ही हुए हैं हमारे जम्मू में जो टूर्नामेंट वगैरह हो रही है, तो हम भी 3-4 साल, 2025 नहीं खेला हमने, उससे पहले हम खेलते थे। 2023 में भी हमने टूर्नामेंट विन किया है, 2024 में भी किए हैं। 2022 में हमारा नंबर नहीं आया था क्योंकि हमारे वायरस वगैरह छत पे पड़ गया था, उसमें नंबर 2022 से हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, 22, 23, 24 3 साल हमने खेली हैं। तो 23 में भी हमने फर्स्ट पोजीशन निकाली थी, और 24 में ऑल जम्मू कप में 4th पोजीशन थी, और चैंपियंस ट्रॉफी में 8th पोजीशन थी। तो मैंने आपका देखा, आपने हर वैरायटी के कबूतर रखे हैं, टेडी, डबवाले, सियालकोटी। आपकी नज़र में आपका फेवरेट कबूतर कौन सा है? नस्ल वाई की बात में अगर बात करेंगे, जैसे जो हमारे पास राजू भाई उड़ती है, तो मैं टैडियों को ही मानता हूँ जो हमारे पास उड़ते हैं। अच्छा। लाल डोरे वाले जो हमारे टैडी हैं वो बेस्ट है। टेडी कबूतर, ठीक है ठीक है। तो सियालकोटी जो कबूतर हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, वो कैसे हैं? सियालकोटी कबूतर तो राजू भाई फॉर एवर है, घर के पक्के हैं। अगर आप कसूरी और सियालकोटियों का क्रॉस दोगे लाल मैली आंखों में, तो उसका मुकाबला ही कोई नहीं है। तो घर के पक्के हैं और परवाज में माशाल्लाह है वो। सही बात। सियालकोटी तो फॉर एवर हो गया। तो ये है कि बस छत में फिर ट्रेंड के हिसाब से कभी टैडी आ गए, कभी डबल आ गए, तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। जो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेगा तो फिर वो कबूतरबाजी में पीछे रह जाता है। तो इसलिए हर एक नस्ल होने छत पे ज़रूरी है, बाकी वो आपकी मर्जी है। कोई सियालकोटी पसंद करता है तो कोई डबल है, तो कोई। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। तो दोस्तों, एक और इसी महीने हमारे प्यारी भाई ने जो टूर्नामेंट करवाई थी उसका फंक्शन भी है, जो अपनी जवान से बताएंगे क्या डेट रखी है उन्होंने। राजू भाई, जो हमने DPS कप 2025 जो टूर्नामेंट करवाई थी, तो उसके भी इनामात हमने अभी पेंडिंग रखे हुए थे, क्योंकि जेठ में ना गर्मी बड़ी होती है, तो टूर्नामेंट अभी जस्ट ख़त्म हुई होती है, तो थोड़ा बंदा कहता है कि रेस्ट कर लें। साथ में और भी काफ़ी फंक्शन होते हैं, तो बंदा सोचता कि थोड़ा आराम से ही। तो मैंने थोड़ा ये किया था कि जब हमारा सीज़न चेंज हो जाएगा, तो जब हमारा अस्सू ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम ये फंक्शन करवाएंगे।
तो ये हमने 23 मार्च को अब डिसाइड किया कि सॉरी 23 अक्टूबर को हमने डिसाइड किया कि 23 अच्छा, इसी महीने जो 23 अक्टूबर हाँ, है। तो ठीक है। पैलेस का नाम हम आपको मेंशन कर देंगे। तो जितने भी हमारे कबूतर परवर भाई हैं, शौकीन हैं, तो इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे उस्ताद कैश चौधरी भाई हैं, कैश चौधरी भाई ने 10,000 इस फंक्शन में हमें एज ए गिफ्ट कि जो फंक्शन में लागतबाजी आएगी, जो भी खर्चा वगैरह आएगा, वो कैश भाई ने दिया है। तो जो गोल्ड की रिंग है वो हमारे दीपक भाई दे रहे हैं। 5,000 दोनों की तरफ से हमारे दोनों की तरफ से 5,000 रुपया स्पॉन्सरशिप दीपक भाई कर रहे हैं। एक हमारे गारू भाई हैं, सारी से गारू भाई हैं पदरोड़ से, तो वो भी हमें हर टाइम सपोर्ट करते हैं। स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ, एक वो गारू भाई हो गए और हमारे पिंका फौजी भाई हैं, तो वो भी हर टाइम वो सपोर्ट में रहते हैं। तो मैं सभी इन भाइयों का, जो जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि उनके बिना हमारा फंक्शन हो पाना बिल्कुल अधूरा है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो प्यारी भाई, एक जो आप अगले साल टूर्नामेंट भी कराने जा रहे हो, जी जी तो वो उसका भी कुछ बता दीजिए। जी राजू भाई, जो हमारा जो दशमेश पिता सन्स के नाम से हम जो कप करवाते हैं, ये जो 2026 में होने जा रहा था, पहले हमने वीडियोस भी अपलोड की थी कि हम इसको 3 डे करवाएंगे, लेकिन कुछ आपस में कोई हमारे जो फ्रेंड सर्कल था, कुछ 2-3 लड़के थोड़ा आगे पीछे बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा हमें वो परेशानी आ रही है 3 दिन में संभालने के लिए। तो मैं यही सोचता हूँ कि कोई डिस्प्यूट ना पड़े बाद में, तो इससे अच्छा है जितना हम खुद से कर सकते हैं हम उतना ही कराएं। तो हमें फ़िलहाल 2026 1 डे पे ही सेफ लगा, तो हमने दोबारा अनाउंस कर दिया उसको। तो इसकी आपने कोई डेट वगैरह निकाली है? डेट राजू भाई अभी डेट नहीं डिसाइड हुई है, डेट हम जल्दी ही डिसाइड कर लेंगे। जो हमारा 23 तारीख को हम कह रहे हैं कि फंक्शन है, उसमें सभी उस्ताद एक ही स्टेज पे इकट्ठे होंगे, तो हम सोचते हैं कि एक ही स्टेज। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हो, ये पूरा ऑल जम्मू है जहाँ कोई लिमिटेड एरिया है? नहीं, ऑल जम्मू तो ऐसे राजू भाई बहुत हो गया, बड़ा हो गया। जैसे हमारा आरसपुरा वाली बेल्ट आ गई, ठीक है, गजनसू वाली बेल्ट आ गई, ये हमारी सिटी एरिया आ गया, इधर से हम ले लेंगे, बिश्ना एरिया आ गया हमारा, यहाँ से ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। कोशिश करिए आप। हम भी टूर्नामेंट कराते हैं, जो एक ही डेट रखेंगे तो उसमें मुझे लगता है ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि रेफरों की थोड़ी परेशानी कम हो बिल्कुल, जाएगी, हमारी छतें भी कॉमन हो जाएगी, क्योंकि 50 से ज़्यादा % हमारी छतें सेम होंगी। बिल्कुल बिल्कुल राजू भाई, क्योंकि उस दिन शायद ऑल जम्मू कप भी है, हाँ, तो हमारे मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, उसमें फायदा ही होगा। गजनसू भी उसी दिन है, तो हम हर बंदे को फायदा है उसमें, आल जम्मू को भी फायदा होगा, गैनसू वालों को भी होगा और आपको भी होगा। इसमें हमने डेट अभी इसलिए नहीं निकाली क्योंकि ना हमारी आपसे भी अच्छी तरह बात नहीं हुई इस बारे में, गुग्गू भाई से भी नहीं हुई, सैंडी भाई से भी नहीं हुई है। तो मैं अब अगर खुद से पहले ही डेट निकाल दूंगा कि तो अच्छा, आप सब भाई हो, कोई किसी की टूर्नामेंट खराब ना हो हमारी वजह से, इसलिए मैंने अभी डेट अनाउंस नहीं की है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम तो काफ़ी है ना। कबूतर परवर अपनी तैयारी करें, डेट का कोई बात नहीं, डेट हम कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। बाकी राजू भाई, गुग्गू भाई से भी एक बार हम बैठ के बात कर लेंगे कि अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनसे भी एक बार सलाह ले लेंगे कि कैसे इस टूर्नामेंट को और अच्छा किया जाए। तो बस हमारी बेस्ट विशेष गुग्गू भाई को भी हैं, बाकी आल कमेटी को भी हैं। चलो जी, बहुत बहुत आपका रब टूर्नामेंट अच्छी करवाए, आगे भी अच्छी होती रही हैं। तो ये हमारी आज की बात थी जय और बीरू से। इनका नाम आज के बाद हमने जय और बीरू डाल दिया है, तो बहुत अच्छे बंदे हैं जी। तो ये था इनका शौक़, तो कुछ इनके परिंदों का भी आज आपको शौक़ करवाएंगे, तो जुड़े रहिए आगे हमारे साथ, इनके परिंदों का करवाते हैं शौक़। दोस्तों, ये है इनकी छत का ऊपर से व्यू। तो ये इनका मोहल्ला है। कबूतर की ये देखो, जम्मू सिटी बिल्कुल सामने है, पास ही है। कबूतर उड़ाने की जगह बहुत अच्छी है ये। कबूतर इनका मुझे लगता है कम ही भागता होगा,
आगे पीछे निशानियाँ बहुत हैं। ये पानी के ट्यूबवेल हैं। ये कबूतर देखो इनके उड़ रहे हैं। और ये कबूतर नीचे जो खुले हैं और बहुत ही अच्छी कारीगरी की है जिस बंदे ने बनाया है। दिमाग तो इन्हीं का लगा होगा पर बनाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार किया हुआ है इन्होंने। रंगाला भेटल का नाही रंगीला तया परा फिलहाल तो बरं दोस्तों ये है इनका ब्रीडिंग सेटअप। देखिए बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। ऊपर लाइटिंग भी अच्छी तरीके से इन्होंने लगाई है। और ये इस साइड है, दोनों साइडों इन्होंने खुदे बनाए हुए हैं। इस तरह दोस्तों ये हमारे प्यारी भाई के कबूतर। देखिए कितना प्यारा कबूतर है। कलर पैटर्न भी बहुत ज़बरदस्त है इसका। प्यारे भाई इसका पर दिखाइए। और राजू भाई अभी काटे हुए अभी काटे हुए हैं लेकिन ये देखिए क्या मुलायम पर है। और टेल भी बंद टेल का कबूतर है। थोड़ा सामने करके दिखाइए इसका शक्ल। पूरी शक्ल दिखाता हूँ राजू भाई इसकी। ये कबूतर है जी। ये कबूतर का चेहरा मोरा है। बहुत ही खूबसूरत कबूतर है। तो दोस्तों ये इस नर के साथ जो मादी लगाई हुई है, ये इसकी आँख है। ये इनका सियालकोटी पेयर है। तो टेल देखिए बिल्कुल बंद है। टेल बहुत अच्छी है इसकी। तो कबूतर का पूरा चेहरा है ये। मादी थोड़ी सी उनके में हो गई थी राजू भाई। हाँ ठीक है, मादी बहुत अच्छी। इसका जो सिर का ऊपर का हिस्सा है वो देखिए कितना क्रेज में अभी क्रीज में अच्छा है। मॉडलिंग। तो दोस्तों ये हैं इनके टैडी कबूतर। इनका हम एक सियालकोटियों का, एक टैडियों का और एक डब्बा नुमा शौक करवाएंगे। इसका पर कुंदा दिखाइए। आज भी कट किए हुए हैं कबूतर, तो पार कुंदे भी देखने वाले देख ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पर कटे हुए हैं। बिन मौसम के आपको पता पर ऐसे ही इस वक्त ख़राब हुए होते हैं। तो पूरा चेहरा मोरा दिखाइए कबूतर का। सलारा पर ये कबूतर है, सलारा कबूतर है इनका। इनका फेवरेट कबूतर है। और इसके जो मादी है वो भी दिखाइए। दोस्तों ये इस नर के साथ जो मादी इन्होंने लगाई है, ये इसकी मादी है। इसके बच्चों का रिजल्ट भी इन्होंने लिया है, अच्छी है। जिन्होंने इनके उस्ताद ने इन्होंने गिफ्ट दी हुई है। राजू भाई बिल्कुल वो वाली आंखें नहीं है, बिल्कुल वाइट जो। हाँ नहीं नहीं वाइट आज वाइट तो हो गया ना खाली। जिसका पर कुंदा है बहुत अच्छी। इसका सामने मुंह करिए। जय माती। ये किनके पास अली वाला नारा जो इन्होंने पकड़ा था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत नारा है। इसका पर कुंदा दिखाइए। ये इसके पर हैं।
सामने मुंह करिए इसका। बस दोस्तों जी इनके लाल आंख के कबूतर, एक हमने कराया सियालकोटियों का शौक, एक टेडियों का और एक जे डब्बालों का। बहुत ही अच्छी आंख है इसकी। इसका पर कुंदा दिखाइए। और कुंदा राजू भाई फिलहाल काटे हुए इनके 10वीं कली इसकी आगे, 8वीं और 9वीं कली आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा है। सामने मुंह करिए इसका। अभी थोड़ी इनकी शाइन वगैरह कम है। बहुत खूबसूरत। ये एक और मादी जो इस नर के साथ लगी है, ये उसकी आँख आ गई। और पर दिखाइए इसका। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पर। बगल इसकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले भाई इनके बच्चे वगैरह आपने उड़ाए हैं? बिल्कुल राजू भाई, इनके तो बच्चे आप पूछो ही मत, बिल्कुल इनकी पारी दिखा बंद रहा उड़ते है। हैं बच्चे इनके। सामने मुंह करिए इसका। दोस्तों ये है 2-2:30 बजे ये बिल्कुल नॉर्मल दाने पे कनक पे उड़ते हैं। ये एक इनके पास नीलों का जोड़ा है, नीलों का जोड़ों का करवाते हैं शौक। तो ये हैं इसकी आँखें और ये है नर की आँख। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कलर पैटर्न है। तो दोस्तों जो एक और करिए कबूतर का शौक। कबूतर की आँख देखिए कितनी अच्छी है। और पहली बार इसका परकुंदा दिखाइए। और राजू भाई अपने कट किए हुए हैं। मैक्सिमम कबूतर इन्होंने कट करके छोड़ रहे हुए हैं। चलो कभी इन्होंने पर पिटाई की होगी तो दोबारा वीडियो बनाएंगे। टेल बंद बिल्कुल, एक पत्ता दूम जिसको बोलते हैं, उस दूम का कबूतर है ये। इसका सामने मुंह करिए। ये पहली भाई हमारी जिम के पास ही रहते हैं। मैंने कहा चलो आज इनके पास चाय पीने आ जाते हैं, साथ में शौक भी हो जाएगा। तो ये है कबूतर, जिसके साथ इन्होंने मादी लगाई है लाल आंख की। इसका पर कुंदा दिखाइए। और खुंदे गुस्ताखी माफ राजू चलो भाई। कोई बात नहीं, एंड के 3 पर भी देख पाएंगे। बहुत बहुत अच्छे। ये देखिए 10वां और 9वां बिल्कुल बराबर। टेल इसकी बिल्कुल बंद है इसके भी। तो सामने मुंह करिए मादी का। ये मादी का चेहरा मोरा। तंग हो रही है, पकड़ते काम हम कबूतर ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये है इनका ये जोड़ा। देखो 3 वाला पड़े हो। तो दोस्तों करिए एक और फिरोजपुरी कबूतर का शौक। ये हरी भाई का फिरोजपुरी कबूतर है। ये हमारे फेवरेट कबूतर है राजू भाई। बड़ी प्यारी आँख है इसकी। इसका पर पूर दिखाइए कुछ। क्या बात है। आप छोड़िए, 1 मिनट छोड़िए दोस्तों। ये करिए पर का शौक, लाजवाब। और टेल भी बंद ही है इसकी। बहुत ही देखे इसकी बगल और कुंदा जो बहुत ही अच्छा है। इसके पहले भाई बच्चे बुच्चे लिए हैं आपने? राजू भाई इसके बच्चे हम 5-6 साल से उड़ाते आ रहे हैं लगातार। क्या बात है। बाजी में पड़ दोस्तों एक और नर का करिए शौक। नहीं मादी है राजू भाई, मादी है? जो नर के साथ लगाई है ना। अच्छा जो ये फिरोजपुरी नर जी, के जी, साथ जी। जो लगाई, ये मादी है इसकी। तो बहुत अच्छी आँख की मादी है ये भी। इसका पर दिखाइए आप। पर कटे हुए पर लेकिन कटे 9वीं हुए 10वीं के लिए आप देख सकते हैं। 2 ही कलियाँ हैं पर अच्छी है। इसका सामने मुंह करिए। ये मादी का चेहरा मोरा है। बहुत ही प्यारी ब्रीडर मादी है इनकी। तो दोस्तों ये इस टाइप के इन्होंने कबूतर रखे हैं। कबूतर दिखाने पे जाएंगे तो फिर तो 2 दिन चाहिए खाली शौक करवाने में। कबूतर बहुत हैं।
ये थी हमारी जय और वीरू की जोड़ी। तो दोस्तों कैसी लगी इनकी छत? भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आपने हमारा इंटरव्यू तो कर लिया जय वीरू का, लेकिन मैं आपके बारे में भी 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि जो हमारा मड ब्लॉग है तो उसमें सबसे अच्छे जो कबूतर परवर जिन्होंने हमारा मड ब्लॉग का नाम रोशन किया था उनमें आपका नाम शामिल है। तो हमें गर्व है हमें कि आप हमारी बेल्ट से बिलोंग करते हैं। आपकी वजह से हमारा नाम पंजाब में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो चमका है तो राजू भाई के वजह से चमका है, राजू भाई जिम वाले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी शुक्रिया आपका, आपने इतनी तारीफ कर दी, इतने काबिल हम हैं नहीं हैं। तो पैरी भाई ने बहुत ही ज़्यादा ही तारीफ कर दी है। तो ये थी दोस्तों पैरी भाई की छत, और कबूतर इनके अभी भी 12 बज चुके हैं, 1 बजे 12 साढ़े 12 हो चुके हैं, अभी भी कबूतर इनके ऊपर हैं क्योंकि मैं सुबह का आया हूँ, देख रहा हूँ कबूतर काफ़ी अभी पैक हो चुके हैं। और इस टाइप का इनका सेटअप था। तो कैसे कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसे लगे इनकी बातें और इनके कबूतर। तो ब्रीडिंग सेटअप हैं जो इनके बहुत ही जिनके मुझे अच्छे लगे हैं। तो एंड में करते हैं अलविदा पैरी भाई से। तो दोस्तों ये है इनकी टीम। तो पैरी भाई ये जो जय और वीरू तो देख लिया हमने, ये तीसरा इंसान जो आया ये कौन है? ये राजू भाई अब ठाकुर आ गए हैं। ये ठाकुर है, क्या बात है। पूरी शोले फिल्म में कितनी करनी है हमने। जितने भी हम बाजियां खेलते हैं ना तो इनकी स्पोर्ट से ये है, मेहनत ये करते हैं छत पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक बंदे का तो काम ही नहीं है ये। और भी हमारे भाई हैं, हमारे गौरव भाई, हमारे अनिल भाई, सतवंत भाई, और भी हमारे भाई छत पे बड़ी अभी भाई मेहनत करते हैं हमारी छत पे। चलो जी तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ये हमारे इनका नाम बत्तू जी है, तो ये हमारी छत पे मेहनत करते हैं। तो ठीक है ठीक है, हमारे बड़े भाई ये ठीक है ठीक है। चलो जी आने वाले कबूतर, चलो ये अलविदा लेते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आज की वीडियो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।